जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यु ते पदनम श्री सद्गुरु भगवन। जे द्रष्टा छे दृष्टिनो, जे जाने छे रूप, अबाध्य अनुभव जे रह्यु, ते छे जीव स्वरूप। जीव का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, मेरा स्वरूप। हम अपने स्वयं को, अपने स्वभाव को, अपने स्वरूप को, जिसमें हमें एकत्व करना है, मैं और मेरापना करना है, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ साथ में जिसमें हमने एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व अज्ञानता से और मिथ्यात्व की वजह से कर रखा है, वहाँ से हमें छूटना है। दोनों काम साथ में होंगे, सिर्फ एक काम नहीं करना है, दो काम करने हैं। जैसे श्रीमद जी ने बताया कि कार्य तो एक ही कर रहा, पर उस एक के लिए दो कार्य करने पड़ेंगे। सकल जगत की विस्मृति और सत्य के शरण में, यानी आत्मा के शरण में रहना। जो सत्य स्वरूप है, हमारा स्वरूप है, जो हम हैं, जो मैं हूँ। मुझे अपने आप में रहने के लिए, अपनी आत्मा की अनुभूति करने के लिए, जो मेरे अनंत गुण हैं, उसमें मुख्यतः से 3 गुण बताए जाते हैं: दर्शन, ज्ञान और चारित्र। ज्ञान गुण से निरंतर जानना हो रहा है, ज्ञाता भाव। दर्शन गुण से देखना हो रहा है, दृष्टा भाव। और चारित्र गुण से उसमें स्थिरता हो रही है, एकत्व हो रहा है। अज्ञानी भी उसी तरह दर्शन, ज्ञान, चारित्र में ही परिणमित हो रहा है। वो भी जान रहा है, देख रहा है, एकत्व कर रहा है, और ज्ञानी भी वही कर रहे हैं। परंतु ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही फर्क है, ज्ञानी पर को पर मानकर स्व में एकत्व कर रहे हैं, और अज्ञानी पर को अपना मानकर उसमें एकत्व कर रहा है। दोनों के आत्मा का ही परिणमन है। ऐसा नहीं है कि अज्ञानी किसी दूसरे तरह से परिणमन कर रहा है। जो ज्ञान स्वभाव को जानकर अपनी आत्मा की तरफ, अपने स्वभाव की तरफ नहीं आता है, वो अज्ञानी। सीधी सी बात। आत्मा तो सभी में है। ज्ञानी में भी उतना ही ज्ञान है जितना अज्ञानी में है। ऐसा नहीं कि अज्ञानी में कम ज्ञान है, क्योंकि आत्मा सभी जीव छे सिद्ध सब, यानी सभी जीव, चाहे वो ज्ञानी का हो, अज्ञानी का हो, परमात्मा का हो या कीड़े मकोड़े का हो। तो जो 5 प्रकार के इंद्रियों के जीव बताए जाते हैं, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। 5 इंद्रिय होते हैं, और 5 इंद्रिय हमारे लाइन से है। पहला इंद्रिय स्पर्शेंद्रिय, दूसरा रसनेन्द्रिय, तीसरा घ्राणेन्द्रिय, फिर चक्षुन्द्रिय और फिर श्रवणेन्द्रिय। पूरे लाइन से 5 इंद्रिय हैं, यदि यहाँ इस चमड़ी को पकड़े तो। यानी एकेंद्रिय जीव को सिर स्पर्श होता है, 2 इंद्रिय जीव को स्पर्श और रस होता है, 3 इंद्रिय वाले को घ्राणेन्द्रिय होती है। ये लाइन से 3 पक्की बात है यही। 4 इंद्रिय वाले को आँख होती है और 5 इंद्रिय वाले को कान होती है। यानी जिसको कान है वो पंचेंद्रिय जीव है। सब में मन होता है ये कोई जरूरी नहीं है।
उसको संगी और असंगी कहा जाता है, मन वाले और मन रहित वाले। सिर्फ पंचेंद्रिय जीवों को ही मन होता है, उसके नीचे के जीवों को मन नहीं होता है। तो वो जीव है कि नहीं है? तो है। कीड़ी मकोड़ा ये 3 इंद्रिय जीव है, उनको स्पर्श रस और घ्राणेंद्रिय ही है, आंख और कान नहीं है, फिर भी उसमें जीव है। तो वो भी देखने जाने का कार्य कर रहा है। वो अपने नाक के द्वारा उस गंध को जानता है। जे जाने छे रूप। अब वो रूप का मतलब क्या हुआ? 5 इंद्रियां और 5 इंद्रियों के जो परिणमन है उसको रूप कहा। सिर्फ आंखों से दिखता है, उस रूप को रूप नहीं कहा। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई कैसा दिख रहा है, इस रूप की बात यहाँ नहीं बताई है। जो 5 इंद्रियों के परिणमन है, 23 विषय बताए जाते हैं, और मन के विकल्प जो निरंतर बह रहे हैं। है ऐसा मन कि जिसका कुछ देर के लिए विकल्प रुक गए हों, या तो पर में होंगे या स्व में होंगे, कहीं ना कहीं विकल्प है। संसारी जीवों की बात हो रही है। निर्विकल्प हो जाए वो तो परमात्मा बन जाएगा, क्योंकि परमात्मा निर्विकल्प अवस्था में है। लेकिन हम संसारी जीव अभी विकल्प सहित है। तो अब इन विकल्पों के द्वारा जो विकल्प पर में यानी पर द्रव्यों में जा रहे हैं, संसार की ओर जा रहे हैं, उन्हीं विकल्पों को मन का सहारा लेकर अपनी ओर लाने का हम पुरुषार्थ करें। इसका नाम पुरुषार्थ, इसका नाम एक क्रिया, अध्यात्म की क्रिया। तो जो ज्ञाता दृष्टा भाव हम यहाँ जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो जो जानना जो स्वभाव है, जो ज्ञाता भाव है, ये ज्ञान स्वभाव के द्वारा हो रहा है। अब उस ज्ञान का स्वभाव कहा जाता है स्वपर प्रकाशक। थोड़ा ज्ञान को विस्तार से समझेंगे। स्वपर प्रकाशक, हाँ। अब व्यवहार की अपेक्षा से कहेंगे तो आत्मा का जो ज्ञान गुण है वो एक ही समय में पर को भी जानता है और स्व को भी जानता है। ऐसा उसका स्वभाव है, ऐसा मेरा स्वभाव है। अब हम परमार्थ के अध्यात्म के दृष्टि से देखेंगे तो इस बात को नकारेंगे। आत्मा पर को भी जानता है और स्व को भी जानता है, यह मान्यता मिथ्या है, अज्ञान दशा की मान्यता है। तो क्या आत्मा पर को नहीं जान रहा है? जान रहा है कि नहीं जान रहा है? नहीं जान रहा है। अभी तो मैंने पहले बताया कि आत्मा पर को जानता है, ये मान्यता अज्ञान दशा है। मान्यता, अभी हमारा मान्यता का विषय चल रहा है। तो फिर ये जानना हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये सारी अज्ञान दशा है। अब इस मान्यता को बदलना है। जब 5 इंद्रियां और 5 इंद्रियों के विषयों के परिणमन होते हैं, या मन का जो भी परिणमन होता है, कल हमने एक आपको प्रयोग दिया था कि जब इंद्रियों की और मन के जो भी क्रियाएं आपके हो, चाहे मन में कोई विचार आए या 5 इंद्रियों की कोई भी कार्य क्रिया होती हो, उस वक्त आपको एक सिर्फ विचार करना है कि मैं इसको जानने वाला मात्र हूं। अब कल के यदि इस प्रयोग से देखेंगे तो आत्मा जान रहा है, ये बात हो जाती है। मैं जानने वाला हूं और इंद्रियों के विषय को जानने वाला हूं, ये बात क्या सत्य है? अभी मैंने कहा ये झूठ है। तो फिर ये अभ्यास क्यों बताया? तो जैसे मैंने कहा था कि एक कांटा निकालने के लिए एक कांटा डालना पड़ेगा। तो बाहर के जो विकल्प है, उन विकल्पों को तोड़ने के लिए हमने एक आपको व्यवहार का विकल्प दिया, मन से विचार करने के लिए। हमारा पूरा प्रयोगात्मक अभ्यास चल रहा है। ये आपको शायद ही कहीं सुनने मिले, और सुना हो तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। कि आत्मा जो जानता है
और हमने पहले अभ्यास दिया, क्योंकि अनादि का अभ्यास हमको पर को जानने का है, स्व को जानने का अभ्यास नहीं है। इसलिए हमने एक विकल्प खड़ा किया कि जब मैं इस इंद्रियों के सारे विषयों को, मन के विकल्प को जानता हूँ, उसको मैं जानने वाला हूँ, उसको करने वाला मैं नहीं हूँ, तो हमने कर्ता बुद्धि एक छोड़ने का वहाँ प्रयास किया कल, कि मैं करने वाला नहीं, करने वाला कोई कर्म का उदय है, ये शरीर है, मन वचन काया है, जो जड़ है, जड़ का परिणमन है। तो जड़ क्या होता है? अपने आप से परिवर्तित होता है। तो हम कहते हैं हाँ, एक शक्ति का नाम आता है जो सभी द्रव्यों में होती है, उसको क्रियावती शक्ति कहते हैं, जो जड़ और जीव दोनों में होती है, क्रिया करने की, परिणमित होने की शक्ति। ये शक्ति नहीं होती तो अभी जो मैं शब्द बोले वो आपके कानों तक पहुंच रहे हैं। अब शब्द जड़ है कि जीव है? जड़ है। फिर भी यहाँ से जो शब्द निकले और आपके कानों तक पहुँचे, तो ये इसके बीच में शब्द है कि नहीं है? है ना? ये तो अपन यहाँ की बात कर रहे हैं। अपन यहाँ मोबाइल पे बात करते हैं और यहाँ से आवाज़ अमेरिका तक पहुँचती है। आवाज़ तो क्या, आजकल फ़ोटो हमारे सामने आ जाता है, सामने हम मोबाइल पे सामने देख के उस व्यक्ति के बात कर सकते हैं। अब ये परिणमन सब किसका हो रहा है? तो पुद्गल का, जड़ का हो रहा है। हाँ, तो जड़ में एक शक्ति है। हाँ, ये प्रकृति की एक सारी व्यवस्था है। एक एटम बॉम्ब जब जापान पे पड़ा था तो 2 लाख लोग मरे थे, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है, क्योंकि जीव तो मरता नहीं है, तो मरा तो पुद्गल ही था, इसलिए व्यवहार से। अब हम आत्मार्थी हैं, इसलिए साथ में मैं निश्चय की बात बताऊंगा कि हमको मान्यता में क्या लाना है, कि जब ऐसी कोई बात है कि 2 लाख आदमी मरे थे, तो 2 लाख जीव नहीं मरे थे, 2 लाख शरीर मरे थे, ऐसा हमें एक भाव आना चाहिए। तो अब कोई भी मरेगा तो क्या भाव आएगा? हाँ, इस भाव को लाना है। गांव में और कहीं भी रिश्तेदारी में किसी की भी मौत हो तो पहले विचार आना चाहिए कि उसका शरीर मरा है, उसका आत्मा तो एक इस देह को छोड़ के उसी वक्त कहीं ना कहीं उसने जन्म ले लिया है। अब इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे कि एक पुद्गल का परमाणु भी किसी को मारता है, जैसे जहर विष खादाती विष्णु फल थाई छे। पर अब विष जो जड़ है, एटम बॉम्ब जड़ है, तो वो इफेक्ट किस पे कर रहा है? जीव पे या जड़ पे? जड़ पे कर रहा है। शरीर में रोग आया, रोग कहाँ आता है? जड़ शरीर में आया ना, आत्मा में कहीं रोग आता है? उस वक्त आपकी कितनी जागृति रहती है, ये धर्म हुआ। शरीर में रोग आया, उसका हमने इलाज भी किया, कोई बात नहीं अभी इलाज की, क्योंकि इलाज चारित्र मोह का विषय है। कर्म की जो मोहनीय कर्म की 2 प्रकृति बताई, दर्शन मोह और चारित्र मोह। अभी हमारा विषय चल रहा है दर्शन मोह। दर्शन मोह का नाम है मान्यता, श्रद्धा, और चारित्र मोह का विषय है आप कितना सहन कर पाते हैं और आप बाहर से कितना त्याग तपस्या करते हो, चारित्र मोह का विषय है। अभी हम सहन नहीं कर पा रहे, इलाज कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मान्यता में क्या है कि जिस वक्त ये पुद्गल के परिणमन हो रहे हैं, कर्मों का इफेक्ट होता है, कर्म जब अपना फल दे रहा है, तब कर्म फल चेतना कैसी है? कर्म फल और कर्म फल चेतना में फर्क है। तो कर्म फल चेतना क्या है? कर्मों के जब उदय होते हैं और कर्मों के उदय से कुछ अच्छा या कुछ बुरा होता है। पाप के उदय से बुरा होता है, पुण्य के उदय से अच्छा होता है। जब अच्छा होता है और बुरा होता है, तब आपके भाव कैसे होते हैं? यदि अच्छे में आपने अच्छा मान लिया तो आपने राग कर लिया, बुरे में बुरा मान लिया तो हमने द्वेष कर लिया। ये जो राग और द्वेष के जो भाव है, इसे कहा कर्म फल चेतना, क्योंकि ये भाव चेतना से हो रहे हैं, ये आत्मा से हो रहे हैं।
और जब तक कर्म फल चेतना है तब तक कर्म का बंध है। तो कर्मफल चेतना से हटकर हमें अपने स्वभाव में आना है, यानी मोह राग द्वेष के जो हमारे भाव हो रहे हैं, कर्म नहीं, कर्म को तो कोई भी बदल नहीं सकता, कोई भी नहीं बदल सकता। जब यादव नगरी जल रही थी, कृष्ण भगवान के माता पिता जल रहे थे, क्या वो उनको बचा पाए? नहीं बचा पाए, क्योंकि कर्म को कोई टाल नहीं सकता। परमात्मा भी अपने मृत्यु को नहीं टाल सकते। महावीर स्वामी को भी अपना शरीर छोड़ के जाना पड़ा, कृष्ण राम को भी अपना शरीर छोड़ के जाना पड़ा, जीसस को भी अपना शरीर छोड़ के जाना पड़ा।